दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, मेरी जिंदगी आज बहुत अच्छी चल रही है। मेरे कई सपने सच हो चुके हैं और मैं जानता हूं कि आप में से भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता पाने के सपने देखते हैं। मुझे अक्सर लोगों के ईमेल और मैसेज आते हैं कि मैंने ये सब कैसे किया। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं सफलता के नियम लोगों से साझा करूं, क्योंकि मैं बिना इन नियमों को जाने और समझे यहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक बात मैंने अपनी जिंदगी में महसूस की है कि आम समझदारी, कॉमन सेंस, उतनी आम नहीं होती। मैंने कई किताबों से प्रेरणा ली है और एक किताब जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उसका नाम है द सीक्रेट। यह किताब मेरे जीवन में बाइबल के बाद सबसे ताकतवर किताब रही है। यह किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम पर आधारित है। अब मैं आपको इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। दरग्राहकता, पहला नियम। जैसे विचार वैसा आकर्षण। इस दुनिया में आप एक चुंबक, मैग्नेट की तरह है। आप जैसे हैं वही चीजें आपकी जिंदगी में खींच कर आती है। अगर आप नकारात्मक, नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी जिंदगी में नकारात्मक चीजें आएंगी। अगर आप सकारात्मक, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप दयालु हैं तो लोग आपके साथ दयालु होंगे। यह नियम इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे समझ लें तो अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अपने मन में बार बार देखिए। अपने सपनों की तस्वीरें बनाइए। मान लीजिए कि आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसकी फोटो अपने कमरे में लगा लीजिए। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को कहीं लिखकर या फोटो के रूप में रखिए। याद रखिए, अगर आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं तो इसे अपने हाथों में भी पकड़ सकते हैं। यही है आकर्षण का नियम, आचिरोड यक्र। दूसरा नियम, मांगो, भरोसा रखो और पाओ। कई लोग इस नियम को समझ नहीं पाते। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस उसे मांगिए। यह मत सोचिए कि वो कैसे होगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, इसलिए मैं कोशिश नहीं करूंगा। बस यही लोग रुक जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बस भगवान से मांगिए और भरोसा रखिए कि वो आपको मिलेगा। आपको यह नहीं सोचना है कि वो चीज कैसे आएगी। बस उसे पाने का विश्वास रखिए और वो आपके पास आएगी। ये बहुत सरल नियम है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, विज्ञान कहता है पहले देखो फिर भरोसा करो, लेकिन आस्था कहती है पहले भरोसा करो फिर देखोगे। और तीसरा नियम, आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड। किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास है उसके लिए आभार मानिए। सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि जब आप आभार मानते हैं तो आपको और अधिक पाने के रास्ते खुलने लगते हैं। यह बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए कृतज्ञ होंगे तो भविष्य में और बड़ी उपलब्धियां आपके पास आएंगी। नाज्या, चौथा नियम, हंसना, लाफ्टर। हंसना आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। हंसी से आपकी नकारात्मकता खत्म होती है और खुशियां खींच कर आती है। यह इतना पावरफुल है कि यह बीमारी तक ठीक कर सकती है। मैं आपको अपनी मां के अंतिम संस्कार का एक अनुभव बताता हूं। जब मेरी मां का देहांत हुआ, मैं पूरी तरह टूट गया था। उस हफ्ते मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान पादरी ने कहा, उनकी अच्छी यादों को याद कीजिए। तब मैंने और मेरे भाइयों ने मां की कुछ मजेदार यादों को याद किया और हम हंसने लगे। और मुझे एहसास हुआ कि वे जहां खुशी होती है वहां उदासी नहीं रह सकती। इसलिए हंसिए, चाहे कुछ भी हो। अररासी, पांचवा नियम। जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को अमीर सोचते हैं तो अमीर बनेंगे। अगर आप खुद को गरीब सोचते हैं तो गरीब बनेंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क एक रिमोट कंट्रोल की तरह है। जैसे आप टीवी पर चैनल बदलते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क से सकारात्मक संकेत भेजेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक चीजें आएंगी। सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज का दिन शानदार होगा,
मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। और यकीन मानिए, आपकी जिंदगी खुद ब खुद वैसी ही बन जाएगी। नार 6ठा नियम, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। आपकी कल्पना शक्ति ही आपकी सच्चाई बनती है। अगर आप बार बार खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो एक दिन आप वही बनेंगे। अगर आप बार बार खुद को नई गाड़ी, बड़ा घर या सफल व्यापार के साथ देखते हैं, तो वह सब आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी कल्पना भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। याद रखिए, अगर आपने इसे अपनी कल्पना में देखा है, तो यह आपकी सच्चाई बन सकती है। बस अपनी कल्पना को मत मारिए, उसे जिंदा रखिए। 7वां नियम, गलत लोगों से अपने सपने मत बताइए। अगर आपके मन में कोई बड़ा सपना है, तो उसे गलत लोगों के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि छोटे सोच वाले लोग बड़े सपनों को खत्म कर देते हैं। जब मैं बच्चा था, तो मैंने अपने स्कूल में कहा, मैं टीवी पर आना चाहता हूं। मेरी टीचर ने मुझे कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो बोलने तक नहीं आता। लेकिन आज मैं टीवी पर हूं, और मैं हर साल अपनी टीचर को फ्लैट स्क्रीन टीवी भेजता हूं, ताकि वो देख सके कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। द्रकरना का 8वां नियम, विश्वास बनाए रखिए। भगवान ने जो सपना आपके मन में डाला है, वो ऐसे ही नहीं डाला। अगर आपने खुद को अमीर, सफल या प्रसिद्ध देखा है, तो यकीन मानिए वही आपकी सच्चाई है। बस रुकिए मत, हर दिन मेहनत करते रहिए। भगवान ने आपके अंदर जो सपना डाला है, उसे पूरा करना उनका काम है। आपका काम बस विश्वास रखना और मेहनत करना है। नाका साकरा निष्कर्ष, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आप अपनी सोच बदल देंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर सुबह उठकर अच्छा सोचिए, आभार व्यक्त कीजिए और खुद को विजेता मानिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं, वह सब आपकी जिंदगी में आएगा। बस एक बात याद रखिए, जो आप अपने मन में बार बार सोचते हैं, वह आपकी सच्चाई बन जाती है। तो आगे बढ़िए, बड़े सपने देखिए और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको यूं ही नहीं बनाया, उनके पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सपने देखिए, यकीन रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता आपकी होगी।